दोस्तों अभी दिसंबर 2023 के अंदर AIB 18 की परीक्षा हुई थी। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने AIB दिया था। कुछ कैंडिडेट्स ने पहली बार AIB एग्जाम दिया था और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने रिपीट AIB एग्जाम दिया था। AIB 17 देने वाले कैंडिडेट्स जो AIB 17 में पास नहीं हो सके, उन्होंने AIB 18 एग्जाम दिया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि AIB 18 का रिजल्ट कब तक आएगा और इसका कट ऑफ क्या रहेगा, इसकी फाइनल आंसर की कब तक आएगी और AIB 19 के बारे में भी एक अपडेट है जो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पिरिट चैनल के ऊपर। साथियों सबसे पहले तो बात बताते हैं कि जब दिसंबर 2023 के अंदर आपका AIB 18 एग्जाम हुआ था, उसके बाद से सिर्फ एक आंसर की आई है जिसके ऊपर कैंडिडेट्स जिनको ऑब्जेक्शन था उस आंसर की के अंदर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन थे जो जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था, तो उनका बेनिफिट कैंडिडेट को ही मिलेगा। और जो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन्हें उनका बेनिफिट 100% मिलेगा। अगर आपके मार्क्स उन ऑब्जेक्शंस को हटाकर 40 के लगभग आ रहे हैं तो आपका AIB 18 क्लियर है, 100% क्लियर है, आपको किसी तरह की भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि रिवाइज आंसर की कब आएगी। इन ऑब्जेक्शंस के बाद में अल्ट्रेशन करने के बाद में एक फाइनल आंसर की आती है जिसको रिवाइज आंसर की भी बोल देते हैं। AIB 17 तब हुआ था, तब यह आंसर की 3 बार आई थी। सबसे पहले आंसर की आने के बाद में लोगों को ऑब्जेक्शंस थे, उसके बाद में दोबारा सेकंड आंसर की आई थी, फिर उसके बाद में फाइनल आंसर की आई थी। तो दोस्तों अभी तो टाइम है, अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बनने के बाद में आपके पास में रीचेकिंग का ऑप्शन रहेगा, तो अभी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कुछ कम है या आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आपके पास में अभी मौका है, आप आंसर की आने के बाद में भी, रिजल्ट आने के बाद में भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ का आपकी बार AIB 18 परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया था उसी में ही साफ बता दिया गया था कि AIB 18 के लिए जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं उन्हें OBC और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लेके आने होंगे ओवरऑल। जैसे अगर 2 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं, जो आंसर की से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन ही गलत था, तो एक तो पैटर्न यह होता है कि जब कोई क्वेश्चन दिया हो उसके एक से ज्यादा आंसर सही हो या फिर सभी ऑप्शंस हैं वो गलत हो या क्वेश्चन ही गलत हो। तो जब क्वेश्चन गलत होता है या फिर सभी ऑप्शंस ही गलत होते हैं तो उनका बेनिफिट मिलता है डायरेक्ट कैंडिडेट को। जो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे उनमें से ऐसे क्वेश्चंस घट जाते हैं, तो जैसे 98 क्वेश्चंस हैं तो आपको उसका 45% लेना होगा, और अगर 100 क्वेश्चन है तो उसका आपको 45% लेना होगा। इसके बाद आती है PWD कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के लिए, तो ये कैटेगरी को 40% मार्क्स चाहिए होंगे ओवरऑल जो टोटल मार्क्स हैं उनमें से क्वालिफाई होने के लिए। तो दोस्तों मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि यह जो पेपर है, यह जो AIB एग्जामिनेशन है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्वालिफाई नेचर का है। इसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने की या परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं होती है, ना ही आपको ये कहीं पे शो होता है, ना ही आपको जो COP मिलेगा उसमें शो होता है कि आप इतने % लेके आपने क्वालिफाई किया है। नॉर्मल आपका यह एग्जाम क्वालिफाई नेचर का है जिसमें 40 एंड 45 दो कैटेगरीज बनाई हैं, जो लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। न्यू कैंडिडेट्स जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और AIB 19 देने वाले हैं तो उनके लिए भी मैं एक बात बता दूं, यह AIB एग्जाम ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है। अगर आप नॉर्मल कुछ एक्ट्स हैं जिनको पढ़कर आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको क्वालिफाई कर देते हैं, क्योंकि 5 से 6 एक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जो 10-10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो ऐसे करके 65 से 70 मार्क्स तक का वेटेज कुछ एक्ट्स रखते हैं जिनको आप पढ़कर अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं ये और बता देता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट के ऊपर अभी किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है फाइनल आंसर की को लेकर, और हमने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कांटेक्ट किया था तो अभी फाइनल आंसर की कोई डेट निर्धारित नहीं की है अभी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्च में आपके फाइनल आंसर की आ जाएगी और लास्ट तक आपका रिजल्ट भी बन जाएगा। AIB 18 देने वाले सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, आपको गुड विशेस, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, कर जाएंगे। AIB क्वालिफाई करने के बाद में आपको COP मिलता है जो आपका परमानेंट COP होता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स अगर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से AIB 19 को लेकर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय बताता हूं कि मेरे हिसाब से AIB 19 का नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त तक आ जाएगा और आपका यह एग्जाम नवंबर-दिसंबर में ही कंडक्ट होगा। साथियों चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद कैंडिडेट्स जो AIB के बारे में या फिर लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं उनको यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।